हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूं एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू होने। मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन कल ही हम लोग देख चुके हैं। आज 2 नंबर से देखेंगे। दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, भाई साहब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको सही, पढ़ाने का तरीका मेरा आपको सही लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है 2 नंबर। 1 नंबर बना चुके हैं हम लोग, सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या वाला। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब इसको भी समझाएंगे आपको बेहतर तरीका से। देखिए, एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे इसे मान लेंगे। क्या मानेंगे जी? माना, दिखाई दे रहा है? हाँ, माना 3 + 2√5 3 + 2√5 एक क्या है जी? परिमेय संख्या है। विपरीत मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन के नीचे थोड़ा सा दब जा रहा होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। क्या है जी? एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत मानेंगे, जो भी होगा परिमेय है तो अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। बाकी इसमें क्या है जी? तो परिमेय जब मान लिए तो परिमेय क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो P/Q के रूप में ना लिखकर हम लिख देते हैं A/B के रूप में। सॉरी, यहाँ 5 हुआ। बराबर A/B। क्या है जी? जहां A और B एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ओके, तथा यहां लिखेंगे तथा A और B के बीच एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? कोई गुणनखंड। भाई साहब अगर क्लियर नहीं दिखा रहा है तो आप 720p पर देख सकते हैं। रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्लियर आपको दिखाई देगा। देखिए, यहां मान लिए, क्या मान लिए जी? A और B के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ 3 + नाउ कर देते हैं। नाउ अब 3 + 2√5 बराबर A/ क्या हो गया जी? B। अब 3 यहाँ है तो यहाँ भेज देंगे तो क्या है जी? बराबर के इस साइड है तो प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। 2√5 बराबर A/B - 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, दिक्कत है तो आप डाउट पूछिएगा, मैं डाउट बताऊंगा आपको। आप बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि डाउट कहाँ पूछना है। तो यहाँ क्या होगा जी? अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा जी? 1/2 बट्टा में हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर को उधर जाता है तो जो गुना में होता है वो भागे में होता है, भागे में होता है वो गुना में हो जाता है। जो प्लस में वो माइनस में होता है, माइनस में होता है वो प्लस में होता है। आप तो बेसिक रूल जानते हैं भाई, बिल्कुल ही बेसिक सबसे पढ़ा रहा हूँ। क्या जो 1/2 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं A/B - 3। अब हम बताइए, आपको हम बता चुके हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा चुके हैं। तो आपको यहाँ √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिखेंगे जी, यहाँ 1/2 इंटू a माइनस बी माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट पाँच भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय लिखना होगा, एक परिमेय इधर लिख देते हैं नीचे, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, चाहे होगा जो भी हो। क्या 1/2 a/b-3 एक परिमेय संख्या, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब यहाँ लेकिन लगाएंगे, नीचे दिखाई दे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि कहाँ से क्या है। लेकिन क्या है जी, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, लेकिन हम जानते हैं कि रूट पाँच एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई, ये सब तो सब बना देते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या लिखना है इस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बढ़िया और सूटेबल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुई। पूर्ण कल्पना दिखाई दे रहा है जी, हाँ कल्पना, पीछे बार बार मुड़ के देखना पड़ रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, बस यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, चाहे हुआ जी, कि 3+2√5 एक क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय तक अभी तक क्या त्रुटिपूर्ण क्या माने थे कि परिमेय है, कि परिमेय संख्या है, अतः त्रुटि हुई तो उसको अब सुधार करेंगे। अतः 3+2√5 क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? यहां हुआ, सिद्ध कर दिए कि क्या है, कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला है 1/√2। सेम प्रोसेस वही होगा जो √5 का हम लोग किए हैं, सेम आपको हम दिखाना है बनाकर। देखिए दोस्तों, अगर पढ़ाई बढ़िया लग रहा है, कंटेंट और समझाने का तरीका मेरा आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरह का वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि सबके पास वीडियो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा साउंड का, थोड़ा सा साउंड, बगल में कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं, तो मेरा कहना है कि कुत्ते के भौंकने से हाथी रुका नहीं करती, तो इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या है जी क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम 1/2 को क्या मान लेते हैं जी, 1/√2 को मान लेते हैं, माना, यहाँ माना 1/√2 एक क्या है जी,
परिमेय संख्या है, ठीक विपरीत मान लेते हैं, परिमेय संख्या है भाई साहब, सेम √5 की तरह है, संख्या है। ओके, तो 1 परिमेय संख्या मान लिए तो 1/√2 बराबर a बट्टा b लिख सकते हैं, यानी p बट्टा q के रूप में। क्वेश्चन को हटा दें, क्वेश्चन को हटा देते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा जी, 1/√2 बराबर a बट्टा b हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां लिखेंगे a और b, यहां a और b क्या है जी, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्या मानते हैं जी, तथा a और b में, a और b के बीच, b के बीच कोई a तथा b के बीच एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे बनाते हैं क्या जी, तो अब नाउ करते हैं। नाउ 1/√2 बराबर a बट्टा b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, b बराबर √2a। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिख देते हैं इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में आप सुन लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा हिंदी में भी। क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1/b का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट का √2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√a² हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर b² बट्टा 2। ओके, इसको समीकरण क्या मानते हैं जी, 1 मानते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाएं तो b² यहाँ क्या है, यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में जाएगा, बस इस बराबर के इधर उधर कर दिए, उलट दिए हैं। तो a² बराबर b² बराबर b²/2 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 2b² को विभाजित कर रहा है। तो क्या करेगा जी, तो 2b को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा जी, अगर मान लीजिए कि 25 को 5 विभाजित करता है तो क्या ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 को नहीं करेगा जी, 5 को भी करेगा, 5 विभाजित करेगा ना जी। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 को अगर 5 काट सकता है तो 5 को नहीं कर सकता है। तो वैसे ही है, b को भी b² को करता है तो b को भी करेगा। अब आगे क्या होगा जी, आगे देखिए, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए यहाँ जो यहाँ b को विभाजित करता है उसी को अब एगेन मानते हैं। एगेन क्या मानते हैं जी, एगेन में मान लेंगे कि b², इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ मानते हैं b बराबर 5, क्या मानेंगे, b बराबर 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, 2k, b बराबर 2k। अब यहाँ आपको नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए लाइन खींच दिए हैं, बाकी इधर देखिएगा क्या है जी, b बराबर 2k मान लिए हैं। तो b का मान समीकरण 1 माने हैं उसमें रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर भाई साहब विशेष देखना है तो √5 वाला देख लीजिएगा, एक दिन पहले का वीडियो आप सर्च मारिएगा, √5 सिद्ध कीजिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है बाई सोनू सर या सोनू स्टडी केंद्र
में भी जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चैनल विजिट कीजिए, उसमें आप देख लीजिएगा। विशेष रूप से समझना है इसको तो वहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ तो समझा ही रहे हैं आपको, वहाँ भी समझ सकते हैं। क्या होगा जी, समीकरण एक क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर 2a, तो बी का मान √2 क्या रखेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा जी, बी स्क्वायर में है तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ 4k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 4 से 2 कट गया 2 बार में, तो क्या बचा जी, तो a स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, यहाँ गुना में आया 2 तो यहाँ भाग में आएगा, तो लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर 2, यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ओके, जब अब हमने माना था कि यहाँ a और b के बीच कोई एक ही है, एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ b को 2 भी विभाजित करता है, यहाँ a को भी विभाजित करता है, तो क्या हुआ जी, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 2 माने हैं यहाँ, समीकरण 3, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 से a और b को लिखेंगे, a और b को चाहे लिख दें, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है जी, हाँ गुणनखंड 2 भी है, ओके 2 भी है। 2 जब आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो हमारे कल्पना के विपरीत है, क्या है जी, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। देखिए बस यही कंक्लूजन लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है, बाकी सब बना लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या लिखना है भाई साहब, दिमाग की उपज है। जो भी आप निष्कर्ष लिखते हैं लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, दिमाग की उपज है, कैसे लिख रहे हैं, एट ए टाइम आपको कैसे याद आ रहा है, कोई उसमें रटने की बात नहीं है भाई। मैथ है, मैथ अपने ढंग से जो प्रोसेस है कीजिए, कंक्लूजन लिखना अपने दिमाग से है, बस उसको समझ लीजिए एक बार बनाते समय कि कैसे बनाया जाता है। समीकरण 2 तथा 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, हमने माना था कि 1 है, लेकिन यहाँ 2 भी है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास, अब लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, क्या हुआ जी, हुआ कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः लेकिन क्या है जी, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ कर दिए। ओके, आप देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बढ़िया समझ में आ गया आपको, और मैं आपको 100% दूंगा, नो मतलब इसमें आपको डाउट नहीं करना है। देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें मैं बता दूं आपको,
अगला प्रश्न है 2 नंबर 7√5 को सिद्ध करना है, या मतलब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो इंटू में था वहाँ माइनस, अगर प्लस में 3 जो था उसको हटा दें तो सेम क्वेश्चन दिख जाएगा आपको 2√5 वाला। तो यहाँ 7√5 है, कोई अंतर नहीं है। और उसमें अगर इंटू वाला पार्ट को हटा दें 3√5 हो जाएगा, तो यहाँ 6√2 आ गया है। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी है। आगे आप प्रोसेस बनाइए, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझसे सर नहीं बना है, तो मैं फिर से आपको 2 और 3 नंबर के प्रश्न बना दूंगा। लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, प्रश्नावली 1.4 से, समझ गए ना। चलिए, यहाँ तक आपने मुझे देखते आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे आप, और वीडियो को लाइक भी किए होंगे, और दबा कर शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, दबा कर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और सुनते रहिए मुझे आप।